हेलो एवरीवन। मैं आपका फ्रेंड अनीश यूट्यूब के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कैनर क्लास, जो हमें इनपुट लेने के लिए हेल्पफुल है। तो जस्ट उस पर ओवरव्यू डाल देते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, टेकिंग इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास इंक्लूडेड इन java.util.star पैकेज। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट से आपको पता चला होगा कि ये स्कैनर क्लास कौन से पैकेज में है। तो अगर आपको कोई इधर भी एमसीक्यू आ जाए तो ध्यान में रखना, java.util.star पैकेज में ये स्कैनर क्लास रहता है। तो अब देखते हैं स्कैनर क्लास के मेथड्स कौन से। तो अगर हमें इंटीजर वैल्यू एज ए इनपुट लेना है तो हम नेक्स्ट इंट मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हमें फ्लोटिंग वैल्यू लेना है तो हम नेक्स्ट फ्लोट ये मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग लेना है तो हम नेक्स्ट लाइन ये मेथड यूज कर सकते हैं। और अगर डबल वैल्यू लेना है तो हम नेक्स्ट डबल ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास को एक्सेस करने के दो तरीके हैं। तो फर्स्ट है कि स्कैनर क्लास डिक्लेरेशन, और सेकेंड है कि यूज मेथड्स ऑफ क्लास टू स्टोर वैल्यू। तो फ्रेंड्स, दो तरीके से हम ये क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू सिस्टम डॉट इन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट नेम दिया हुआ है उसके बाद का जो पोर्शन है वो हमारा इनिशियलाइजेशन है। और ये मेथड पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जस्ट स्टैटिक के कीवर्ड यूज़ किया है, क्योंकि हमें कुछ एरर्स आते हैं तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा क्या आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम नोटपैड फाइल ओपन करेंगे। अभी लिखते हैं, जैसे मैंने कहा ये यूटिल पैकेज में आता है। एक क्लास लिया, उसके बाद हमारा मेन मेथड। तो फ्रेंड्स, ये मेन मेथड के पहले हमें ये क्लास को डिक्लेयर करना रहता है। तो जनरली फर्स्ट हम विदाउट स्टैटिक देखते हैं कि क्या होता है। ये एससी इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन का ये दो जो करली ब्रैकेट है वो डाल देते हैं। उसके बाद हमारा प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, अभी वो एक्सेस कैसे करते हैं। तो एक स्टेटमेंट देता हूँ। और उसके बाद हम वो मेथड एक्सेस करेंगे। तो आपको एक इंटीजर लेना है, सपोज उसका वैल्यू ए दे दिया, तो एससी डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये फ्लोट के लिए, ये स्ट्रिंग के लिए और ये डबल के लिए। तो ये हमें स्ट्रिंग पुट लेना को हेल्पफुल है। स्ट्रिंग एस, सिमिलरली नेक्स्ट लाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जब एससी डॉट नेक्स्ट लाइन दिया है तभी हमें एक मतलब एरर नहीं कर सकते, पर एक परेशानी हो सकती है, तो वो भी हम आगे जाके देख लेंगे। तो एक स्टेटमेंट हमें इधर ऐड करना होगा। तो ये फ्लोट के लिए, सपोज फ्लोट एफ, और ये डबल के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये आधा प्रोग्राम हो चुका है। अभी ये इसको हम प्रिंट करते हैं। ये एक सेपरेटर डाल दिया। यहाँ पर इंटीजर वैल्यू, यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग प्लस एस, यहाँ पर फ्लोट,
और फाइनली डबल। तो फ्रेंड्स हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है। अभी हम देखते हैं, शायद इस प्रोग्राम में एक या दो एरर्स आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे यहाँ पर हमने स्कैनर ऐसे लिखा है तो कुछ स्टैटिक नॉन स्टैटिक का एरर दे सकता है, तो उसको भी हम ओवरकम करेंगे। तो ये फाइल को सेव करते हैं। वो डायरेक्टरी पे जाते हैं जहाँ पर हमारा बिन फोल्डर है, का पाथ कॉपी कर लेंगे। तो हम cmd ओपन करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अभी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो ये पाथ दे दिया जावा सी। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर एक नॉन स्टैटिक का एरर आया है, तो ये एरर को ओवरकम करने के लिए सिर्फ हमें एक चीज करनी है, जो कि हमने इस फाइल में देखा था। ये दूसरा मेथड जहाँ पर हमको स्टैटिक ये कीवर्ड देना पड़ता है। तो ये जब भी हम स्टैटिक कीवर्ड देते हैं तो ये एरर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर क्यों लिया। तो यहाँ पर हमारा कोई लूप वगैरह नहीं है। अगर हमारा लूप रहता तो ये नॉन स्टैटिक बन जाता। तो लूप नहीं है, इसके लिए ये स्टैटिक है। तो इसको हमने सेव किया कंट्रोल एस देके। तो फ्रेंड्स अभी हमारा एक एरर गया। तो मैंने जैसे बताया था यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए शायद परेशानी आ सकती है, तो उसके भी हम दूर करेंगे। तो अभी रन करते। तो एक इंटीजर डाला। तो फ्रेंड्स ये परेशानी हमारी ये है कि एंटर द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए ये नेक्स्ट लाइन मेथड वर्क ही नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट फ्लोट पे गया। तो पहले हम ये प्रोग्राम को रन करते। तो 10.0 और 12.0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंटीजर दिखा पर स्ट्रिंग का कुछ इनपुट ही नहीं आया, इसलिए स्ट्रिंग के लिए ब्लैंक है। और फ्लोट और डबल वैल्यू दिखा। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो जस्ट आपको करना क्या है, जब भी ये इंटीजर का इनपुट लेकर उसके बाद इमीडिएटली एसी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एसी डॉट नेक्स्ट लाइन एक बार और लिखा हमने, क्योंकि इसका ये मैं रीज़न बता देता हूँ कि वो जब स्कैनर इनपुट लेता है तब उसके पास शायद कभी कभी स्पेस नहीं रहता है। तो वो स्पेस फिलअप करने के लिए हमें एक मेथड डालना रहता है एसी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो अभी हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो ये कंपाइल करते। तो अभी हम रन करेंगे। टू मैंने शायद सेव नहीं किया। फिर से कंपाइल करते। तो एक इंटीजर वैल्यू दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हमारा ये मेथड वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने वो एसी डॉट नेक्स्ट लाइन एक बार एक्स्ट्रा डाला। तो मैं यहाँ पर सपोज एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, उसके बाद फ्लोट और उसके बाद डबल।